हेलो गाइस, आपका फिर से स्वागत है इलेक्ट्रोमोटिव के इस चैनल में। और जैसे कि आपने हेडिंग देख ली होगी, इंट्रोडक्शन टू माइक्रो कंट्रोलर एंड एम्बेडेड सिस्टम। तो आज का टॉपिक हमारा बेसिकली माइक्रो कंट्रोलर्स और एम्बेडेड सिस्टम पे बेस्ड होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसके बारे में डिस्कशन करने से पहले हमें माइक्रो प्रोसेसर्स के बारे में जान लेना चाहिए कि माइक्रो प्रोसेसर्स होते क्या है। ठीक है, तो क्या उनके एक्सप्लेनेशन है और किस तरीके से उसके रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट हमारी हेडिंग है माइक्रो प्रोसेसर। तो वी राइट डाउन द माइक्रो प्रोसेसर्स हेडिंग। माइक्रो प्रोसेसर और क्या इसमें डिसएडवांटेज थी और क्या इसमें डिफरेंशिएट करता था ये माइक्रो कंट्रोलर से माइक्रो प्रोसेसर। तो बेसिकली उसमें एक हम हेडिंग लिखेंगे। फर्स्ट हेडिंग जो हमारा फर्स्ट पॉइंट है, तो फर्स्ट पॉइंट हमारा ये है कि इट कंसिस्ट ऑफ ALE, अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट। ठीक है, जनरल पर्पस, रजिस्टर्स। ठीक है, स्टैक पॉइंटर, ठीक, स्टैक पॉइंटर्स और प्रोग्राम काउंटर्स। बेसिकली पीसी कह सकते हैं इसको। और हमारे पास क्लॉक टाइमिंग सर्किट्स, एंड इंटरप्ट सर्किट। अगर बेसिकली आपको इसकी नॉलेज नहीं है कि इंटरप्ट सर्किट्स और प्रोग्राम काउंटर क्या क्या होते हैं, तो आप अगर मेरी लास्ट वीडियोस को देखेंगे जिसमें हम 8086 माइक्रो प्रोसेसर्स के बारे में डिस्कशन हुआ है, तो उसमें आपको पता चल जाएगा जनरल पर्पस रजिस्टर्स बेसिकली क्या होती हैं। रजिस्टर्स होते हैं, ठीक है, जिसमें हम डाटा को सेव करते हैं। स्टैक पॉइंटर भी कुछ उसी तरीके से ही वर्क करता है। ठीक है, ये हमारे पास स्टैक पॉइंटर है। ठीक है, एसपी जिसमें रजिस्टर्स होती हैं, यहाँ पे ये रजिस्टर्स हैं R1 R2 R3 करके। और इसमें डाटा आपको जब स्टैक पॉइंटर के बारे में देखेंगे तो दो टेक्निक से डाटा को फिल किया जाता है और आउट किया जाता है। एक होता है लीफू, होता है फीफू। लीफू इज लास्ट इनपुट फर्स्ट आउटपुट, फीफू इज द फर्स्ट इनपुट फर्स्ट आउटपुट। इस तरीके से डाटा को एंटर किया जाता है। प्रोग्राम काउंटर भी इस तरीके से ही, प्रोग्राम काउंटर भी काउंट करता है। ठीक है, और क्लॉक टाइमिंग सर्किट हमारा सर्किट को क्लॉक्स प्रोवाइड करता है 0 एंड 1 की फॉर्मेट में। इस तरीके से दिस इज 1 एंड सेकेंड इज 0 1 0। ठीक है, इंटरप्ट सर्किट, बेसिकली इंटरप्ट सर्किट हमारा क्या करता है, इंटरप्ट प्रोवाइड करता है। जैसे कि कोई एग्जीक्यूशन चल रहा है हमारे प्रोग्राम का, ठीक है, बीच में ये आ जाता है, यहाँ पे ये अटैक करेगा और प्रोग्राम को रन कराने से रोक देगा, स्टॉप करेगा। तो ये इसको स्टॉप कर रहा है, तो ये इंटरप्ट की तरह वर्क करता है। ठीक है, सेकंड हेडिंग क्या है? सेकंड हेडिंग ये है कि हमारे पास क्या क्या नेसेसरीज इक्विपमेंट होने चाहिए हमारे पास माइक्रो प्रोसेसर के पास में। इट इज नेसेसरी to add other peripheral devices.
लाइक हमारे पास रैम होनी चाहिए, ठीक है। जो भी रिक्वायरमेंट होती है हमारे किसी भी एम्बेडेड सिस्टम को डिज़ाइन करने के लिए माइक्रो प्रोसेसर के बेस पे, तो जिस जिस चीज़ की रिक्वायरमेंट होगी हम उस डिवाइस को ऐड करते जाएंगे हमारे माइक्रो प्रोसेसर के साथ, ठीक है। रैम हुआ, ठीक है, डिकोडर्स हुए, ड्राइवर, ठीक है, और ठीक है प्रोग्रामेबल इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, टीसी, जो भी हमारी रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। मे बी एडेड टू इम्प्रूव the capacity and the performance, ठीक। अगर आपको कोई फ्लेक्सिबल डिवाइस बनाना है, ठीक है, माइक्रो प्रोसेसर को डिजाइन करना है, तो आपकी जो रिक्वायरमेंट होगी आप उसके हिसाब से ही ऐड कर देंगे उसमें डिवाइसेस को, ठीक है। और जैसे कि आप कोई स्मॉल सिस्टम डिज़ाइन कर रहे हैं या लार्ज सिस्टम डिज़ाइन कर रहे हैं, इस डिपेंडिंग ऑन यू कि आपको कौन कौन से स्मॉल सिस्टम डिज़ाइन कर रहे हैं या बिगर सिस्टम डिज़ाइन कर रहे हैं, तो ये आपके ऊपर डिपेंडेबल है कि आप उसमें क्या ऐड करना चाहते हैं, ठीक। ठीक है गाइस, तो ये अब हम बात करेंगे इसके सुटेबल डायग्राम के बारे में कि हम क्या इसमें डायग्राम में क्या चीज़ों को ऐड कर सकते हैं और किन किन टॉपिक्स पे डिस्कशन कर सकते हैं। जैसे कि हमारे माइक्रो प्रोसेसर्स में जो हमने चीज़ों की बात करी थी, जैसे क्लॉक डायग्राम, क्लॉक टाइमिंग सर्किट, क्लॉक एंड टाइमिंग सर्किट, ठीक है, इंटरप्ट सर्किट, ठीक है। और जैसे कि हमारे पास जब आप मेरी लास्ट लेक्चर्स देखेंगे जिसमें 8086 माइक्रो प्रोसेसर के बारे में बात करी गई है, तो आपको पता चलेगा उसके डायग्राम को देख करके हमारे पास जो भी डिस्कशन है, जो भी हमारे पॉइंट्स हैं उनको हम कवर करेंगे। तो जैसे कि वहाँ पे लिखा होता है एक्यूमुलेटर्स, ठीक है, जनरल पर्पस रजिस्टर्स, स्टैक पॉइंटर, और प्रोग्राम काउंटर। तो बेसिकली हमारे पास कुछ पॉइंट है जिन पे हमने बात करी थी, ठीक है। तो ये हमारे पास एक जो टॉपिक है इसको हम लिख सकते हैं, इसको ब्लॉक डायग्राम ऑफ माइक्रो प्रोसेसर, ये सिंप्लीफाइड ब्लॉक डायग्राम ऑफ माइक्रो प्रोसेसर, ठीक है। तो आज के लेक्चर में इतना ही गाइस। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। देखो गाइस, प्लीज़ मोटिवेशन के लिए सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय चैनल।